झारखंड के 24 जिले से होमगार्ड जवान मोरहाबादी मैदान में लगभग 4 दिनों से अपनी स्थायीकरण की मांग को पूरा करने की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरने पर बैठे आंदोलनकारियों के बीच रोड पर बैरिकेडिंग कर रोक दिया गया है। वहीं आज हमारे संवाददाता ने आंदोलनकारियों से बात कर उनके मसले को जानने की कोशिश की है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। झारखंड के 24 जिले से जो है सहायक पुलिसकर्मी मोरहाबादी मैदान पहुंचे थे। अब पहुंचने के बाद इन लोगों को लगभग 3 दिन से धरना मोरहाबादी मैदान में दे रहे हैं। देने के बाद जो है आज पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का जो आवास है वो घेरने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जो पुलिस है वो आधे रास्ते में इन लोगों को रोक दिया गया है। पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मांगों को लेकर आप लोग चंपाई सोरेन से मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए पहुंचने वाले थे। हम लोग अपना मांग रखे थे, जो 2 बार आंदोलन किए उसके बाद मांग रखा हुआ है। फिर एक और नया नियमावली मांग अपना रखे कि समायोजित किया जाए जिला बल में। बराबर ड्यूटी, बराबर सब कुछ है, तो सब बराबर जब करे तो पेमेंट बराबर होना चाहिए। उसके लिए फिर से आंदोलन है। पुलिस से कंधे आप लोग मिला के चलते हैं, साथ में काम करते हैं, फिर 2 नजरिया क्यों? पता नहीं, ये तो सरकार जानेगी, या फिर ये सरकार करना नहीं चाहती है। मनसा यही लग रहा है। अगर करना चाहती तो इतना वादा अभी तक नहीं की होती। करना होता तो एक वादा में हो जाता है काम। इतना वादा सरकार कर दी है कि अब वादा पे भरोसा ही नहीं रहा। क्या कारण स्पष्ट सा है कि हम लोग सर गरीब गांव गुरबा के बाल बच्चा हैं, अति नक्सल प्रभावित इलाके से आने वाले हैं। ना हमारा कोई पैरवी है, ना हमारा कोई नेता है, ना हमारा कोई विधायक है, और न उतने बड़े हम लोग किसी बड़े लोग के बेटा हैं जो हम लोग अपना पैरवी किसी तरीका से करवा करके आगे बढ़ते चले। ना हम लोग का कोई सुनने वाला है। सरकार बहाली के असर मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हम लोग 2020 में भी आंदोलन किए, 2021 में भी आंदोलन किए, और बाहर के क्षेत्रों से सर हम तो गांव गरीब में पड़े हुए थे सर। मुर्गी चराते, बकरी चराते, सुअर चराते, जो करना था सर हम कर रहे थे। हम तो कहने नहीं गए थे सरकार को कि आप मेरा वैकेंसी लीजिए, आप बहाली कीजिए। लेकिन जब आपने बहाली कर लिया, जब आपने हमें वर्दी पहना लिया, तो फिर इस तरीका का मतलब दोगला व्यवहार क्यों, सौतेला व्यवहार हमारे साथ क्यों? तो हम लोग सरकार से बार बार, ये तीसरा आंदोलन है, बार बार हम लोग के एक ही मांग है कि हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है, हम लोग के साथ न्याय करे। हम लोग का जो वेतन सही देना चाहिए जो जिला में होता है, हम लोग को उसे सम्मानित करे। अभी 10,000 में कुछ नहीं होता है। हम लोग छोटे छोटे बच्चे हम लोग स्कूल में पढ़ा रहे, अच्छे से शिक्षित नहीं कर पा रहे। हम लोग का उम्र भी नहीं बचा है कि हम लोग अदरवाइज जाए। 7 सालों से जब से सरकार बनी कोई बहाली भी नहीं लिया ताकि हम लोग किसी में जा सके। तो हम लोग को सही समाधान चाहिए, आश्वासन नहीं, समाधान चाहिए हम लोग को। हर एक चीज हम लोग को ठगा महसूस नहीं चाहिए। इस बार हम लोग को निर्णय लेकर आए, या तो लेके जाएंगे, या तो वर्दी खोल के जाएंगे, या तो पहन के जाएंगे। सरकार अब क्या करेगी अब उनसे। 2 बार आंदोलन भी किए, अगला बार तो देखबे किए थे किस तरह का माहौल हो गया था। आश्वासन, लिखित आश्वासन भी मिला, तो हम लोग कैसे विश्वास करें, उसको भी पूरा नहीं हुआ। जब हम लोग का एक्सटेंशन बढ़ाया गया उस समय भी मुख्यमंत्री बोले कि तुम लोग को दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा नौबत फिर सरकार हम लोग को दे दी कि हम लोग को यहाँ आना पड़ा। कि आप लगातार अब मेरे घर से निकल जाइए आपकी? अगर निकाल देंगे तो कहाँ जाइएगा? निकाल देंगे हम लोग के, कुछ भी हो जाएगा। निकालेंगे चाहे कुछ, मोरहाबादी में भले हम लोग कुछ कर जाएंगे, वर्दी रहे या नहीं रहे। मोरहाबादी में ही वर्दी जला के भले चले जाएंगे, मगर हम लोग आपस नहीं जाएंगे। जी, अब देखना होगा कि जिला प्रशासन या मुख्यमंत्री या जो है जो मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण लेंगे हेमंत सोरेन, उससे भी इन लोग अनुरोध लगातार किया जा रहा। अब देखना होगा कि इन लोगों को जो मांग है वो मांग पूरी होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी अरविंद के साथ TV45 मुर्शिद रांची।